स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो सद्गुरुदेव ने कहा, प्यारे इस क्षणिक वैराग्य से तो कुछ भी लाभ होना नहीं है। क्षणिक रूप से मन में ये भाव आ जाए, इस भाव से अध्यात्म के रहस्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान पूर्ण नहीं है। ज्ञान युक्त वैराग होता है, ज्ञान युक्त भक्ति होती है। बिना ज्ञान के कोई वैराग नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। ज्ञान का स्थान सर्वप्रथम सद्गुरुदेव ने बतलाया। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है, साधन चतुष्टय बतलाए सद्गुरुदेव ने। कि सर्वप्रथम तो नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करिए, तब वैराग्य फलीभूत होगा। ज्ञान की सर्वप्रथम आवश्यकता है, ज्ञान में कितना पक्का है, ज्ञान में कितना दृढ़ है, यह देखना आवश्यक हो जाता है। वैराग्य में ज्ञान का क्या स्थान है, ज्ञान कितना पूर्ण है, क्या उसका वैराग्य केवल क्षणिक भावनाओं के साथ है, तो वो अपने पथ से गिर जाता है। तुरंत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश, वह राग में गिर जाता है। राग किसे कहते हैं? सुखानुसई राग। एक सुख को प्राप्त किया, बारंबार उसको भोगने की इच्छा तीव्र होती है, यह राग कहा जाता है। तो चला था वैरागी बनने और राग के पथ पर आ जाता है, रागी बन जाता है और उसके सद्गुण नष्ट हो जाते। इस प्रकार पलायनवाद नहीं है अध्यात्म। ब्रह्म विद्या कहती है, विहंगम योग कहता है। कि सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रित करो, स्थिर करो, कर्तव्यों का पालन करो, धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा करो। ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है। और साधक उस विशेष उच्च भूमि में पहुंच जाता है जब मन व पवन को अपने कारण में लीन कर देता है। मना पवन को उलट कर गगन निरंतर लाग, अनुभव रविता राग का भीतर बाहर जाग। मन और पवन के द्वारा ये शक्ति हमारी बहिर्मुखी है, ये बाहर जा रही है। इसको उलटकर कहां ले जाना है? गगन मंडल। जो सद्गुरु का मंडल है, अक्षर का मंडल है, जो गुरु मंडल है, और वही आत्मदर्शन का भी मंडल है। हाँ, स्वयं के साक्षात्कार का भी वह मंडल है, जिस भूमि पर आत्मा क्या वस्तु है, आत्मा क्या है, इसका प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि मन और प्राण अपने कारण में लीन हो जाते हैं, यहीं से उत्पन्न होते हैं और यहीं पर लीन होते हैं। साधक यहीं पर अपनी चेतना को केंद्रीभूत कर देता है। तो आत्मदर्शन की भूमि क्या है? आत्मा के प्रत्यक्ष का वह मंडल क्या है? तो विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जिसमें स्वयं का साक्षात्कार होता है। आत्मा क्या वस्तु है, इसका बोध, अनुभव आत्मा स्वयं प्राप्त करती है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा के प्रत्यक्ष में चित्त अनावश्यक है, मन अनावश्यक है। जब कोई विषय नहीं है,
आत्मा को अनुभव चाहिए, आत्मा को अनुभव चाहिए। चैतन्यता उसका स्वभाव है। और जब अनुभव के लिए कुछ विषय नहीं है, सांसारिक विषय नहीं है, तो आत्मा क्या करेगी? वह स्वयं का अनुभव करेगी, स्वयं में स्थित हो जाएगी। ये मामला है। आत्मा का स्वभाव चैतन्यता है, अनुभव है, अनुभव चाहिए। और जब अनुभव के लिए कोई पदार्थ नहीं है, तब आत्मा स्वयं का अनुभव करती है, वह स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाती है। क्योंकि मन और प्राण तो अपने भूमि में जाकर शांत हो गए। 5 शब्द ब्रह्मांड के और एक मन जान, अक्षर से उत्पन्न है, अक्षर अंश समान। ये अक्षर से उत्पन्न होता है मन प्राण। मन और प्राण की भूमि क्या है? मन और प्राण की भूमि क्या है? ये अक्षर की भूमि है। इस प्रकार से जो साधक होता है, मन और पवन को उलटकर उसी अक्षर मंडल में स्थिर कर देता है। सदगुरुदेव आगे कहते हैं, कर उश्वास अपान को योग युक्ति से फेर, उद्विग्न नहीं श्वास को सुरति निरंतर हेर। ये बड़ी अद्भुत बात, ये बड़ा अद्भुत विज्ञान सदगुरुदेव ने हमें बतलाया। सदगुरुदेव ने कहा सूक्ष्म रेचन करके, श्वासों को बाहर फेंक कर, सूक्ष्म रूप से श्वासों को बाहर फेंक कर क्या करे? जो अपान वायु है उसका ऊपर आकर्षण करे, उसे ऊपर की ओर स्थित करे, उसे ऊपर की ओर ले जाए। करो उश्वास अपान को योग युक्ति से फेर, उद्विग्न नहीं श्वास को सुरति निरंतर हेर। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है, सूक्ष्म रेचन करके श्वासों को बाहर फेंक कर अपान मूलाधार स्थित जो वायु है उसका ऊपर आकर्षण करता है, तो क्या होता है? श्वासों की उद्विग्नता समाप्त हो जाती है। श्वास उद्विग्न नहीं होते। दीर्घ श्वसन का अभ्यास कराया जाता है योग साधकों को कि लंबी गहरी सांस लो और लंबी गहरी श्वास छोड़ो। ये दीर्घ श्वसन का अभ्यास साधकों को बतलाया जाता है। ये प्राणायाम की क्रियाएं, तो श्वासों का यह प्रवाह नियंत्रित। तो व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो श्वासों की गति बड़ी तीव्र होती है। हाँ, अत्यंत तीव्र हो जाती है, अत्यंत तीव्रता से श्वास लेता छोड़ता है। ये स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए कितनी प्रतिकूलताएं हैं, कितनी ऊर्जा नष्ट होती है जब श्वासों का प्रवाह तीव्र हो जाता है। तो अत्यंत सहज स्थिति, अत्यंत दीर्घ स्थिति, अत्यंत गंभीर स्थिति, जब श्वासों में कोई उद्विग्नता नहीं होती, जब श्वास सहज हो जाते हैं, जब श्वासों की गति अत्यंत दीर्घ हो जाती है और ऐसा लगता है कि श्वास तो चल ही नहीं रही। ये साधना का विशेष प्रभाव है। श्वासों की गति शून्य सी हो जाती है। अत्यंत आनंद का अनुभव साधक करता है और उस समय जो आत्मा की चेतन किरण है सुरति, वो आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रयत्न करने लगती है। उद्विग्न नहीं श्वास को
सुरति निरंतर हेर, सदगुरुदेव ने हेर शब्द का प्रयोग किया है। खोजना, अनुभव के लिए वह प्रयत्नशील हो जाती है। जब श्वासों की गति शून्य सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि श्वास की एक क्रिया बंद सी हो गई है, अत्यंत ही दीर्घ श्वसन, क्योंकि उसने रेचन करके, सूक्ष्म रेचन करके श्वासों को बाहर फेंका और अपान वायु का ऊपर आकर्षण किया, तो श्वासों की उद्विग्नता समाप्त हो गई और जो आत्मा की चेतन किरण है सुरति, वह अनुभव के लिए प्रयत्न करने लगी। हाँ, ये स्थिति साधक की होती है। आत्मा की जो चेतन किरण है सुरति, वो अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। इस तरह का अद्भुत वर्णन विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने अपने आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद में किया है। मैं आपको पुनः ले चलता हूं स्वरवेद में, और स्वरवेद से ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, ओज हम प्राप्त कर लेते हैं। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। अनुभूतियां ही इसमें अभिव्यक्त हुई हैं। चलते हैं स्वरवेद में, तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। परवेश का होन योग जो था, मकर तारी परवेश का होन योग जो था, अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार, अंधकूप अंधा निकले कष्ट अपार। समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी नाम, शैन समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी नाम, जाहि भूमि लिए संत जन शीश निछावर का, निछावर का। सर्व तो एक जोर लो, पर अन्य गति जाए,
शांति मिले संत को, अन्य डिंभ सब ज्ञान। सुख शांति मिले संत को, अन्य डिंभ सब ज्ञान। अपर चिन्ह गम ज्ञान, दृश्य प्रकट किलाइए। अपर चिन्ह गम ज्ञान, सुरति चढ़े पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। सुरति चढ़े पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448। भारत के 4 प्रमुख शहरों में एक कोलकाता की धरती बड़ी भाग्यशाली है, जो यह 26 फरवरी को श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन चरण स्पर्श करने वाली है। आप भी अपने चहुमुखी विकास के लिए व्यस्त जीवन शैली से यह दिन निकालना न भूलें। कार्यक्रम विवरण: दिनांक 26 फरवरी 1100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ स्वरवेद कथामृत एवं अमृतवाणी। स्थान: सॉल्ट लेक हेलीपैड ग्राउंड, कोलकाता। संपर्क सूत्र 9830711683 और 9007335949।